सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर एडवोकेट भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये भाजपा ने नहीं कहा है, ये मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन्होंने कहा है और उन्होंने किताब में ये कहा कि 26/11 का समय ऐसा था जब कोई भी सरकार सेंटर में जो थी उसे कुछ करते हुए नजर आना चाहिए था और मनमोहन सिंह की सरकार में रिएक्शन ही नहीं। 1500 दिन बाद अजमाल कसाब को सजा हुई, लेकिन उसके बाद 166 लोगों के मरने के बाद, 300 लोगों के घायल होने के बाद, 11 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने के बाद भी मनमोहन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखा। क्या मजबूरी थी मनमोहन सिंह सरकार की? क्या तुष्टीकरण? क्या पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन लेने से कांग्रेस इसलिए डर गई कि उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक माइनॉरिटी वोट बेस हिल जाएगा? क्या इसलिए कोई एक्शन नहीं हुआ था? अजय वर्मा जी, आज इस पर सफाई देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। नाविका जी, डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान, पाकिस्तान से तो कोई मतलब ही नहीं। जो जब हमला होता है किसी विषय पर या किसी चीज पर होता है तो पार्टी का एक मकसद ये रहता है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में सारी चीज किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा पालन होता है और इसके तहत कोई भी कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा वर्कर, मनीष तिवारी जी तो मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, एमपी रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वन मैन शो हो, यहाँ पार्टी से बड़ा आदमी हो। जिस तरह से वर्तमान सरकार में चल रहा है वहाँ पार्टी छोटी है, व्यक्ति बड़ा है। हमारे यहाँ तो अपनी विचार कोई भी रख सकता है और उससे कबीरदास का एक चौरा है, निंदक नियरे राखी। वो उससे क्या होता है कि पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी होने से पार्टी मजबूत होती है, परिस्थितियों में निकल के आती है, क्या कमी आती है उस पर विचार होता है, उस पर मंथन होता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर परिचर्चा होती है। ये जो 26/11 की आपने जितनी चीजें बताई, चाहे वो सैनिकों का मामला रहा हो या घटना वाला, ये सब चीज रिकॉर्डेड है और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड सारी चीजों पर है। आज से 10 साल 11 साल पुराना ये मामला है। अब आप वर्तमान में चर्चा में इसलिए आया कि मनीष तिवारी जी स्वतंत्र हैं, उन्होंने एक पत्रिका अपनी निकाली, एक पेज निकाला। हालांकि वो किताब मैंने मंगाई है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दा सुबह से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपने इंटरनल मामलों को तो देखेंगे नहीं, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह से 5 स्टेट, केवल उन्हें 5 स्टेटों के चुनावों में जीत चाहिए और उस जीत के लिए उस पर चर्चा किस स्तर पर करें। आपने ये भी देखा, मनीष तिवारी ने कहा कि मेरी पूरी किताब नहीं पढ़ी गई है। अजय वर्मा जी, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की संप्रभुता की बात है, ये देश की सॉवरेनिटी की बात है, ये देश की यानी कि भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। बराक ओबामा कहते हैं अपनी किताब में कि हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारी जो सॉवरेनिटी है और हमारा जो इमेज है, उसको झटका लगा था। मनीष तिवारी भी ये अंदर रहते हुए महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को कुछ करना चाहिए था। सवाल ये नहीं है कि क्या डेमोक्रेसी है, कौन लिख सकता है। अरे ऑफ कोर्स सब कोई लिख सकते हैं किताब, लेकिन लिखने के बाद जब ये वो सामने बताते हैं कि अंदर उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या घुटन महसूस हुई और कैसे उन्होंने देखा और कैसे पूरे भारत ने देखा, तो ये एक संदेश देता है। और गौरव भाटिया जी, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, ये सिर्फ एक लीडर की बात है, या ये एक देश की बात है, इस देश के रहने वाले लोगों की बात है, जहां 166 लोग मर जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। एक पूर्व इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, फली होमी मेजर, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले कि हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पूरी है और हम पाकिस्तान से इस वाक़े का बदला ले सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना। क्या
एक देश की इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो जाए और कोई पलटकर पलक भी ना झपके, क्या ये एक्सेप्टेबल है? सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, देश का और देश के लोगों का मामला है ये, गौरव भाटिया जी। नाविका जी, देखिए, आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं और इसीलिए आपने पूरे मामले की नब्ज पकड़ ली। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कोई ये राजनीति नहीं थी, कोई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं था, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। नाविका जी, ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है कांग्रेस की सरकार में, उस पर प्रेस वार्ता थी। ये प्रेस वार्ता थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी विफलता को कबूला है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार का मनीष तिवारी जी खुद मानते हैं कि संयम दिखाने का समय वो नहीं था। और बड़ी बात जो है, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जो खूबी है कि वो हमारे देश की वीर सेना पे अटूट विश्वास करते हैं और उन्हें खुला हाथ देते हैं, और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है। लेकिन जब फाली होमी मेजर, जो विशेषज्ञ थे, जिनको ज़्यादा बेहतर जानकारी थी, वो पूर्व में एयर चीफ मार्शल रहे थे, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाएंगे, हम उनको दिखाएंगे किस तरह से भारत की ताकत है। लेकिन मनमोहन सिंह जी की चुप्पी रही, सोनिया गांधी जी की वैसी ही चुप्पी रही, जो आज 6 घंटे में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। और मर्यादा की बात कांग्रेस के यहाँ पे साथी कर रहे हैं। राहुल गांधी, ये देखिए, हमारे नागरिक, पुलिसकर्मी और जो एनएसजी कमांडो थे वो मारे गए, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी, ये देखिए, जूम इन करिए, नाच गाना कर रहे थे। शिवराज पाटिल, जिनको देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था, वो बंद गले का सूट बदल रहे थे, कंघी कर रहे थे और बॉलीवुड की फिल्म बना रहे थे। और एक बात कहूंगा, विफलता तो ये थी कि आपने अनुमति नहीं दी सेना को। एक और बड़ी षड्यंत्र करा कांग्रेस ने, वो क्या था, इसको हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिया कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं, जो देश में अखंडता में विश्वास करते हैं, उन पे आरोप लगा दो, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो। तो क्या मजबूरी रही? क्या पाकिस्तान के साथ विशेष आपका प्रेम है, ये रिश्ता था, या आपको भारत की सेना पे विश्वास नहीं था? ये वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जवाब दीजिए। और अजय वर्मा जी, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, पब्लिक का सवाल है। और पब्लिक का सवाल ये है, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जयपुर से मनोज गुलाटी। कहते हैं कि संजय बारू ने किताब लिखी, किस तरह से फाइलें पीएमओ से जाती थी सोनिया गांधी जी के घर। प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी, मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी। आप इन सारी किताबों पे क्या कहेंगे? या सिर्फ आपको सलमान खुर्शीद की किताब पसंद है, जहां हिंदुओं को कई नामों से बोको हराम और आईसिस से बुलाया गया है? सवाल एक और विनय कुमार मुंबई से पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर कैसे भरोसा किया जाए? इनके अपने मंत्रियों के बयान मेल नहीं खाते हैं, जनता क्यों इन्हें वोट दे? जवाब दीजिए, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। नाविका जी, ये न्यायमूर्ति गौरव भाटिया जी यहाँ बैठे हैं, सुबह से और चैनलों पे भी मैं देख रहा हूँ, एक फोटो लेके प्रिंट आउट लेकर आए हैं, अपने कंप्यूटर से निकाल करके, देखिए, जूम करिए, इनसे पूछ लीजिए कि उस डांस में ये राहुल गांधी के साथ डांस कर रहे थे क्या? अगर ये डांस कर रहे हैं और इनके फोटो हो, तो इन्हें सत्यता कहनी चाहिए। ये झूठ का प्रपंच जो फैलाते हैं कि साहब वो डांस कर रहे थे, वो पिक्चर बना रहे थे, हम ये काम नहीं करा करते चाइना में, कि चाइना का जब वो दुश्मन देश है, चालबाज देश है, तो उसको नारियल नहीं पिलाते, हम लोग झूला नहीं झुलवाते 18 बार बिना एजेंडे के, हमारे प्रधानमंत्री नहीं मिलते। हम दुश्मन देश में बिन बुलाए बिरयानी खाने नहीं जाते, हम दुश्मन देश में रेड कार्पेट नहीं लेते, हम दुश्मन देश पर पैर छूने नहीं जाते। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा देश हित में था, है, रहेगा। हमारे साथी शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे देश के लाल शहीद हुए चाइना
बॉर्डर पर, कहाँ है उसके बदले 200 से 20 से ज्यादा लोग मरे, 45 हमारे जवान शहीद हुए, जिसके बाद कहाँ मैं है उत्तर दे दूं 450 जरा। के। हम बातों में यकीन नहीं करते, हम प्रैक्टिकल पे करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी का ध्यान रखते हैं। ना कमजोरी ही, ना कमजोरी थी, ना कमजोरी अच्छा, है, मैं इनको ना कमजोरी जरा उत्तर होगी। देना चाहता हम हूं। देश की सुरक्षा का भी और बॉर्डर की सुरक्षा का भी और समुद्र की सुरक्षा का भी नहीं नहीं, देश की सुरक्षा का तो आपने जवाब नहीं दिया। आप तो बीजेपी की गलतियां गिनवा रहे हैं जी। हमारे जवान मैं जरूर उत्तर भी शहीद दूंगा। हुए, लेकिन उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जी नहीं। लेकिन आपने 26/11 के बाद क्या किया, ये सवाल आज अगर मनीष तिवारी उठा रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्या ये देश नहीं उठा रहा ये सवाल, और कितने सालों से उठा रहा है? आज तक आपने कोई जवाब दिया? और एक और सवाल पूछ रही है जनता पूछ रही है, मनोज गर्ग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, पूछते हैं कि 26/11 के बाद क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी के नहीं, इसकी टाइमिंग का आप क्या सिला देंगे गौरव भाटिया जी? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हिम्मत की दाद देता हूं। जहां सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल पाई, जहां राहुल गांधी 0 हो गए, वहां पे ये आके पूरी तरह से अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। चीन की बात इन्होंने उठाई। देखिए, एक और तस्वीर दिखाता हूं नाविका जी, ये एमओयू चीन के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं और पीछे अटेंशन में सोनिया गांधी जी खड़ी हैं। आज तक क्या बताया कि इस करार में क्या लिखा है? नहीं बताया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि इनको लगता है इनको देश की जनता को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और हमने क्या किया मैं ये भी बता दूं, 10 साल आप राफेल नहीं ला पाए। आज राफेल जब उड़ता है तो चीन भी घबराता है। चिनूक अपाचे कौन लाया? ये हेलीकॉप्टर भी हम लाए हैं। और डीएसडीबीओ रोड किसने बनाई है 260 किलोमीटर की? वो भी हमने बॉर्डर पे बनाई है। आपने तो रिश्वत ली चीन से, और आज तक सोनिया गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और एक बात मैं और कह दूं, नाविका जी, इनको नाराज होना चाहिए मणिशंकर अय्यर से जो किताब लिखते हैं, इनको नाराज होना चाहिए सलमान खुर्शीद से जो किताब लिखते हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस के ताबूत में ये कीले जो ठोकने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस अब केवल किताबों में ही सीमित रह जाएगी। और सोनिया गांधी जी को आपका चैनल नाविका जी बड़ी चाह से देखती हैं सोनिया गांधी जी, वो बाहर निकल के अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो बताएं फाली होमी मेजर पे कि क्यों जब उन्होंने कहा तो इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी। वो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। रिमोट कंट्रोल से जैसे मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, तो सोनिया गांधी का अपना मत इसमें क्या था? और फर्क ये आया कि अगर उरी हुआ तो उसके बाद 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर पुलवामा हुआ तो पाकिस्तान को घुस के ठोका। यह है हमारी वीर सेना की शक्ति और मजबूत नेतृत्व जो सम्मानित माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है देश को।